चलिए अभी जो हम क्वेश्चन जिस टाइप का बताए थे सेम उसी टाइप का है, सिर्फ आप उसको क्या करता है, दो बिंदु दिया हुआ है उसको कहता है सम त्रिभाजित, ठीक है, उसको तीन भाग में बांटता, ठीक है। और इस टाइप का बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ज्यादातर हम क्वेश्चन उस टाइप को बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बोर्ड में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है उस टाइप का हम हमेशा बताए। टाइप अगर तुम टाइप पकड़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। टाइप को सीखो। अब इस टाइप का होगा, अब जैसे ये दो बिंदु दे दिया है ए 4,-1 और बी दिया हुआ है -2 -3, यह है। अब इसको कहता है सम त्रिभाजित, मतलब ऐसा विभाग करो कि तीन टुकड़ा सेम सेम हो जाए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़ा, सम मतलब बराबर होता है और तीन टुकड़ा मतलब सम त्रिभाजित। इसका कुछ और नाम दे दो P और इसका नाम देते हैं Q। अब देखो अगर हम P का अनुपात निकालेंगे तो P के इस साइड कितने हैं, एक टुकड़ा और इस साइड कितना है, दो टुकड़ा है, मतलब P के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1:2 P के लिए। इसी ढंग से अगर Q पे हम आ जाते हैं, Q के लिए देखो ये दो टुकड़ा है इस साइड 1 और 2, मतलब Q के लिए क्या हो जाएगा तो 2:1। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ M और N मतलब अनुपात चेंज हो रहा, ठीक है। अब उसी ढंग से यहां से क्या हो जाएगा x1 4 y1 -1, वहां से x2 -2 y2 -3। और P के लिए अनुपात क्या है 1:2 P के लिए, मतलब M P के लिए क्या हो जाएगा, M हो जाएगा 1 और N हो जाएगा 2, ठीक है। हम P का निकालते हैं, बस सेम Q का निकलेगा। अब क्या है P का निर्देशांक, क्या बताए थे अंतः विभाजन सूत्र, mx2 + nx1 बटा m + n, ठीक है। my2 + ny1 बटा m + n, ये हम बताए थे। अब इसमें देखो m का मान क्या है, m का मान क्या आ गया 1 और x2 का मान कितना है -2, ठीक, प्लस n का मान कितना है 2 और इंटू x1 का मान कितना है 4 बटा क्या हो जाएगा 1 + 2। सेम उसी ढंग से m का मान क्या है 1 और y2 का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है 2 इंटू y1 का मान कितना है -1 बटा 1 + 2 हो गया, -2 + 8 और 3 -3 प्लस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो गया -2 बटा 3, क्या हो जाएगा घटेगा 6/3 और यहाँ होगा -5 बटा 3। देखो ये कट रहा है तो हम काट देंगे, तो अब क्या हो जाएगा 2 और -5 बटा 3, ठीक। अब इसी ढंग से हम Q का जब निकालेंगे वो तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा Q चेंज होगा, ठीक है। अब M और N, जैसे हम यहाँ M का मान 1 दिए, अब M का मान क्या हो जाएगा 2 और जब हम 2 दिए वहां N का मान हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस रहेगा। Q के लिए तुम लोग को होमवर्क दे दिए, कमेंट बॉक्स में जो बनाएगा अपना आंसर डाल देगा नीचे में।